हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो कि पुरानी बुक के हिसाब से हमारी है और नई बुक के हिसाब से एक्सरसाइज है 3.1। तो एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे हम। एक्सरसाइज 3.2 पुरानी बुक के हिसाब से और न्यू बुक के हिसाब से 3.1 है। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, from the pair of linear equation in the following problems find their solution graphically. 10 students of class 10th took part in a mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the total number of boys and girls who took part in the quiz. तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मानेंगे हम let the number of boys is equal to x and the number of girls is equal to y. According to question फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि टोटल स्टूडेंट तो हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 और सेकंड दे रखी है कि बॉयज़ की जो और गर्ल्स की जो संख्या है वो 4 गुना है बॉयज़ से। गर्ल्स इज़ 4 टाइम्स ऑफ 4 मोर देन, गुना नहीं 4 ज़्यादा है बॉयज़ की संख्या से। बॉयज़ की संख्या है x। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इनसे ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे हम। ग्राफिकली सॉल्यूशन मतलब ये इसके पहले हम ऐसे ब्रैकेट बना लेते हैं, यहाँ दो सॉल्यूशन निकालेंगे हम, एक x और एक y। किसी एक में हम दोनों के सॉल्यूशन बनाएंगे। ये तो हो गया इस इक्वेशन के लिए और ये हो गया हमारा एक इस इक्वेशन के लिए, x और y इसके लिए। तो इस इक्वेशन के लिए यदि मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो y की वैल्यू मुझे 7 मिलेगी और यदि मैं x की वैल्यू 4 रखूं, कोई भी वैल्यू रखिए, तो y की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। यहाँ पर यदि कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप, 1 2 3 4 ऐसे टेस्ट करके कोई भी दो वैल्यू निकालनी है। और सेकंड इक्वेशन के लिए यदि मैं x की वैल्यू 1 रखूँ y की वैल्यू 5 मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखूँ तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। तो ये हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। अब हम कार्टेशियन प्लेन में इसके ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो x हमको 6 तक की ज़रूरत है, 1 2 3 4 5, अब y 7 तक जा रहा है। तो हम इतनी ज़्यादा वैल्यू ना रख के कोई छोटी वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो यदि मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ यदि मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ, -2 लूँगा तो और ज़्यादा हो जाएगी y की वैल्यू। तो x की वैल्यू यदि मैं 3 ही लूँगा, चलो 7 तक जाएगा ग्राफ। तो इसका ग्राफ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जाना था। तो हम क्या करेंगे, 7 तक मान के चलते हैं, यहाँ तक ये 7 वैल्यू है। या फिर इसका जगह दूसरी जगह ड्रॉ करें हम तो इस तरह से बैठेगा कि जैसे ये है हमारा x एक्सिस, ये है y। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ तक मान लिया। 1 2 3 5 6 7 और ये 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग, और यहाँ पे 1 2 3 4। तो इस तरह से ग्राफ बना लिया है हमने। तो ग्राफ में देखेंगे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है और ये y डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ही वाला पॉइंट, और ये 0 है ओरिजिन, -1 -2 -3 -4 -5 और -6।
और ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ तक। तो अब हमको x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, y की वैल्यू 7 है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है, यानी कि लगभग यहाँ। और दूसरा है x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 6 है, लगभग यहाँ ये जाएगा। तो एक तरह से, और दूसरा है हमारा x, तो इसका ग्राफ यदि हम खींचेंगे तो लगभग x एक्सिस को ऊपर तक यदि हमने खींचा नहीं तो काटता हुआ लगभग ऐसे जाएगा। ये सपोज करो ये यहाँ से थोड़ा छूट गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। और दूसरा यदि मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 लूँ, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, तो ये लगभग इस तरह से, ये लगभग यहाँ से ऐसे काटता हुआ जाएगा, ये इस तरह से। और ये तो आपका ग्राफ इस तरह से इसका बनेगा। तो यहाँ इसके सॉल्यूशन देखोगे आप तो ये कट कहाँ से रहा है, x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 7 और y की वैल्यू आ रही है यहाँ आप देख सकते हो 3, सॉरी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। तो यहाँ ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। तो इस तरह से आपको इसके आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखा है क्वेश्चन का, कि ये कह रहा है कि 5 pencil and 7 pens together cost rates 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. इट मीन्स यहीं पर करते हैं इसको, बचा हुआ पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम मान के चलेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है पहली कंडीशन, यदि 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7 पेन की कॉस्ट है हमेशा आपकी है 50 रुपीज़, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन कह रहा है यदि 7 पेन और 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत है हमारी कितनी, 46 रुपीज़। अब इस पे ग्राफ खींचना है आपको। इस पे ग्राफ कैसे खींचेंगे, वही x और y का दोनों का बनाएंगे। तो आप इजीली बाकी के बचे हुए क्वेश्चन भी इससे आसानी से कर सकते हैं। यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो 0 से तो कोई वैल्यू पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आप बना लेने के लिए तो पॉइंट में भी ले सकते हैं, वो आप ग्राफ से खींच लेंगे। लेकिन यदि मैं यहाँ से 0 वैल्यू पुट करूँ, -2 वैल्यू पुट करूँ तो 5 2 10 एंड 50 में से 10 गए तो बचेंगे कितने, 50 में से 10 गए तो 40 बचेंगे। 47 के टेबल में नहीं आता। 3 लेता हूँ तो 5 3 से 15 एंड 50 में से 15 है 35, तो 3 वैल्यू लेना ठीक है। x की वैल्यू यदि 3 लूँगा तो y की वैल्यू 5 आएगी। यदि x की वैल्यू मैं 4 लेता हूँ तो 5 लेता हूँ तो 50 में से 25 हुए तो 25 बचेंगे। 6 लेता हूँ तो 30 तो 20 बचेंगे। तो आप यहाँ से कोई एक ऐसी वैल्यू लीजिए जो इजीली सॉल्वेबल हो। इस तरह से यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसी का ही कर रहा हूँ मैं। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ से -1 लेता हूँ या -2 लेता हूँ या -3 लेता हूँ, -3 लेंगे 50 तो -3 होकर 15 और ऐड हो जाएगा। अब 15 नहीं आता तो मैं x की वैल्यू यदि पॉइंट में भी आना पड़े तो कोई बात नहीं। यदि मैं इसकी वैल्यू 4 भी लेता हूँ तो 5 4 20 एंड 20 50 में से 20 गए तो 30 एंड 30 का डिवाइड 7 में लगाइए आप। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करके ग्राफिकल सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप डिवाइड करेंगे, यदि मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ
तो 20 एंड 37 का 30 में यदि आप डिवाइड करेंगे रफली तो आपका कितना आएगा, 7 4 से 28 एंड पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा तो 7 3 7 2 से 14, तो 4.2 समथिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस वाले में देखेंगे, यदि x की वैल्यू में यदि यहाँ पर 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 46 में से 7 गए तो 45 43 42 40, x की वैल्यू यदि मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पे आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 7 इंटू 2 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 7 14 हो जाएगा, 5y इक्वल टू 46 माइनस 14। अब 46 में से 14 गए तो 32। अब y की वैल्यू फ्रैक्शन में ही सही, चलो y बराबर 52/5। यदि x की वैल्यू 2 लूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 6.2, और यदि मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ, यदि फ्रैक्शन पॉइंट में ही आना है तो 21, तो 46 में से 21 गए तो 24, अब 24 4.8, तो ये वैल्यू आ गई मान के चलो हमारी इतनी। हम डेसिमल में ले रहे हैं, कोई बात नहीं, वो ग्राफ में खींचते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि हम ग्राफ पेपर पर नॉर्मल कराएं तो। यहाँ तो मैं आपको केवल आइडिया बता रहा हूँ कि आप इस तरह से खींचेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये आपके लिए इजी रहने वाला है। इस तरह से ग्राफ जा रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, मैक्स टू मैक्स 6 तक जा रहा है। दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। लगभग इसी का काम पड़ने वाला है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 और माइनस सॉरी +1 का ये +1 2 3 4 5 एंड 6, और 6 से भी थोड़ा ऊपर मान के चलो 6.2 समथिंग यहाँ आ सकता है। अब हम ग्राफ खींचेंगे, पहला है 3,5, तो 3, x पे 3 y पे 5, 3,5 यहाँ हो गया, लगभग 3 से ऊपर गए और 5 यहाँ तक, तो हमने ये पॉइंट मान लिया यहाँ। दूसरा है 4,4.2, यानी x पर 4 और y पर 4.2, इस तरह से। तो ये लाइन जा रही है, ये कुछ इस तरह से जाएगी, ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी हमारी। दूसरा है हमारा 2,6.2, 2,6.2 यानी कि समथिंग यहाँ 2 से ऊपर जाएं तो समथिंग 6.2 यहाँ बैठेगा। और नेक्स्ट है 3 और 4.8, x पे 3 है और y पे 4.8 समथिंग, आधे से थोड़ा ज़्यादा यहाँ। तो हमारा ये जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, इसको काटते हुए ये पॉइंट। तो अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसका, जिस पे ये काट रहा है, वो इसका एक्चुअली सॉल्यूशन बताएगा। तो सॉल्यूशन आपका लगभग x का जो सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पर, x बराबर मिल रहा है आपको 3 और y बराबर मिल रहा है आपको 5। तो आप यहाँ से ये इस तरह से ग्राफ बनाकर पता कर सकते हैं कि उसके सॉल्यूशन क्या जा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये डिटरमाइन करता है कि हाँ x और y की वैल्यू किधर जा रही है। ये x की वैल्यू 3 लगभग सही ग्राफ पे खींचते तो सीधी स्ट्रेट लाइन आती है। तो इस तरह से आप ग्राफिकल सॉल्यूशन ईजिली फाइंड कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में। अब थर्ड, तो इस तरह से थर्ड पार्ट है नहीं, तो सेकंड पार्ट तक आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1 b1 से a1 upon b1 b1 upon b2 and c1 upon c2, find whether the lines representing the following pairs of linear equation at a point are parallel और coincident। अब देखो सबकी कंडीशन बता देता हूँ मैं। यदि पैरेलल लाइंस हैं, यदि लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन
B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि नो सॉल्यूशन यानी लाइन के मिलेंगे नहीं, इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है? इनकंसिस्टेंट। हमेशा ध्यान रखिए नो सॉल्यूशन के केस में ये इनकंसिस्टेंट होगा, है ना। और सेकंड केस जो है, यदि लाइन कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो वहाँ पर क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो ये कंसिस्टेंट होता है, ये कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन हमेशा जाना कि कंसिस्टेंट केवल दो केस में है, या तो इनफाइनाइट या यूनिक सॉल्यूशन। और तीसरा जो केस होता है वो होता है यूनिक इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये केस ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में पहली इक्वेशन है वो जो ये कह रखी है, जैसे 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 7x माइनस प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस केस में देखिए पहले क्वेश्चन में तो A1/A2 5/7, B1/B2 साइन सहित लेते हैं बराबर C1/C2। अब इसमें ना तो यदि मैं इसको और सॉल्व करूं तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा, तो ना तो ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है। तो कंडीशंस कौन सी है? नो सॉल्यूशंस हैं इसके, क्योंकि हम इसको कंपेयर करें तो नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशंस के केस में क्या होता है? ये इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन। और सेकंड है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो A1/A2 इनके कोफिशिएंट होते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब रखते हैं 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। तो ये सब 2 टाइम्स 1/2 ही देने वाले हैं, तो यानी कि ये पैरेलल है। क्या है ये है हमारा, सॉरी पैरेलल ना देकर ये होगा हमारा कोइंसिडेंट, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस, तो ये क्या देगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है हमारा, और ये कोइंसिडेंट शो करता है। अब तीसरा जो है वो दे रखा है आपको 6x माइनस 3y प्लस 10 इजकल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इजकल टू 0। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली, ये आप ट्राई करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1/B1 बराबर A1/B1 बराबर A2/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वही इस क्वेश्चन में कह रहा है थर्ड वाले में, तो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन करके बता देता हूँ। 3x प्लस 2y, यानी कि इनके कोफिशिएंट देखने हैं आपको। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये थर्ड का फर्स्ट। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको 3x प्लस 2y बराबर 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो यहाँ से 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस तरह से हम कांस्टेंट टर्म को इधर लेगा। ये इक्वेशन हो गई। तो A1 यानी कि 3/2 बराबर 2/-3 बराबर -5/-7। यदि हम इन दोनों को देखें तो ये इसके इक्वल नहीं है।
और यदि ये इसके इक्वल नहीं है तो ये कैसा है, ये हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे इसके, इनकंसिस्टेंट है ये। यानी कि इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, यानी कि लाइंस कैसी होंगी, इनफाइनाइट होंगी। सेकंड पार्ट देखते हैं हम, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो 2/4 माइनस 3/-6 इक्वल टू 8/9। तो ये क्या हो गया, 2 1/2 यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट है। ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है। क्यों, क्योंकि B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये वाला केस देखते हैं हम। तो B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे, यानी कि लाइन कैसी होंगी, लाइन आपकी होंगी पैरेलल। इसमें भी लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब थर्ड केस है, एक थर्ड वाला, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं कि जैसे 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो 3/2/9 इज इक्वल टू 5/3/-10 इज इक्वल टू 7/14। तो देखिए ये कैसे किया, ये तो ये हो जाएगा 3/18 इज इक्वल टू 5/-13 एंड 7/14। तो 3 6 18 एंड 5 6 30। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर माइनस सिंबल आ रहा है, 7 1 7 तो तीनों ही इक्वल नहीं है। जब तीनों इक्वल नहीं है, हमको तो ये वाला देखना 1/6 और ये इक्वल नहीं जा रहा है यहाँ पर, तो हमारी लाइंस कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। क्यों, क्योंकि B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो हमारी लाइन कैसी होती है, हमारी लाइन कैसी होती है, यहाँ पर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो ये इनकंसिस्टेंट है, यानी कि लाइन कैसी होंगी, पैरेलल, मिलेंगी नहीं कभी। और पैरेलल लाइंस होंगी तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे तो वो कैसे होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। फोर्थ एक और पार्ट कर लेते हैं, जैसे 4/3x, ये फिफ्थ वाला पार्ट है। ये 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसको देखते हैं हम, 4/3/2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 8/12। सो 4 2 8, 4 3 12। अब ये हो जाएगा 2 2 4, 2 2 4, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2। तो ये कंसिस्टेंट है, ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है। क्यों, क्योंकि लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, कंसिस्टेंट लाइन कैसी है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है इसके। लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। हालांकि लाइन नहीं पूछी, केवल कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है, तो ये इस केस में है। तो आप इजीली इस तरह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं A1/A2। यानी कि ये केस डिस्कस करें, यदि B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो नो सॉल्यूशन, और यदि ये केस है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यदि ये वाला केस है तो ये वाला केस है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और यदि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहाँ पर आपके यूनिक सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पर क्या है, यूनिक सॉल्यूशंस हैं।
इस तरह से आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भी यूनिक सॉल्यूशंस का तो यहाँ पर कुछ मिला नहीं, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन, यानी कि वही बताना कंसिस्टेंट कौन सा है। यदि x प्लस वाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। यदि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है पार्ट, यदि x प्लस वाई बराबर 5 है, दूसरी है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये कोई दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। तो 1/2 5/10 यानी कि 1/2, यानी कि लाइंस हमारी कैसी रहेंगी, यदि ये तो कोइंसिडेंट लाइन रहेंगी। यदि इसके सॉल्यूशन निकालें आप तो ग्राफिकली इनके सॉल्यूशन हम ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। ये x है, ये y है, और इसके ग्राफ निकालें तो ये x है और ये y है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यदि x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखूँ तो y की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी, x की वैल्यू यदि यहाँ पर 1 रखूँ तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। और इस वाले में यदि मैं x की वैल्यू आपकी 0 रखूँ तो y की वैल्यू 5 मिल जाएगी, यदि x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखूँ तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी, यानी कि सेम सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो एक तरह से मैं इसका ग्राफ खींच के दिखाता हूँ आपको, यानी कि एक दूसरे पर ही लाइन ऐसे लाई करेंगी, यानी कि ज़्यादा दूरी पर हो गया ये, 1 2 3 4 और ये है आपका 5, ये 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से, यानी कि पहला है आपका 0,5, 0 x पे, ये x है, ये y है, 0 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, यानी कि पहला x पे 0 और y पे 5, ये दूसरा भी है, और x पे 1 y पे 4, x पे 1 और y पे 4, यानी कि लाइन पहली वाली तो यही जाएगी और दूसरी के भी पॉइंट ये है, यानी कि एक लाइन इस तरह से जानी है आपकी, ऐसे काटते हुए, और यदि लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही जानी है ये, यानी कि दो लाइन कैसी हो रही हैं आपकी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस तरह से कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, तो और कंसिस्टेंट है कि नहीं भाई, इनफाइनाइट है तो कंसिस्टेंट है, बिल्कुल है, कंसिस्टेंट है, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है। सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि आपसे लाइंस दे रखी हैं आपकी इस तरह से। एक और क्वेश्चन करते हैं, बाद बाकी की आप आराम से कर सकते हैं। x माइनस वाई एंड 3x माइनस 3y इजकल टू 16, तो 1/3 इजकल टू -1/-3 इजकल टू 8/16, 8 2 से 16। तो यहाँ पर क्या है, a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यानी कि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। इसको सॉल्व करके देखते हैं इनकी इक्वेशंस को। भाई ये पहली इक्वेशंस के लिए बना लिया हमने और ये दूसरी इक्वेशंस के लिए बना लिया। यदि पहली वाली में x की वैल्यू यदि मैं 2 रखूं या x और x की वैल्यू -2 रखूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 2 यानी कि 10। तो 10 तो बहुत दूर जा रहा है। x की वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू -8, x की वैल्यू यदि मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के लिए
यदि मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ या 3 रखता हूँ तो 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7। तो यानी कि x और y पॉइंट में होगा। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 3 का 16 में डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? माइनस में 3 5 से 15 एंड 3 3 से 9 समथिंग। और यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 16 15 14 13 एंड माइनस 13 का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 4 से 12 एंड 3 3 से 9 -4.3। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। तो कितना 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 और 7 एंड 8 समथिंग यहाँ से जा रहा है पॉइंट। अब यहाँ से रखूँ तो 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7 और ये 8 नेगेटिव में जा रहा है। तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब सपोज करो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 x की वैल्यू 0, -8 यानी x की वैल्यू है 0। ये यहाँ समथिंग ठीक रहता है। x की वैल्यू 0, -8 यानी कि इसी पॉइंट पे यहाँ पर -8 यहाँ पर और दूसरी x की वैल्यू 1, -7 1, -7 तो ये समथिंग आ रही है यहाँ। तो यानी कि ये लाइन यहाँ से पास होगी तो ये लगभग इसके इस तरह से पास करेगी ये। और दूसरी लाइन है, यदि मैं थोड़ी कर्व आ गई है और स्केल से खींचते तो शायद x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5.3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5.3 समथिंग यहाँ। दूसरा है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -4.3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -4.3 यानी कि समथिंग यहाँ। तो ये लाइन कैसे जाएगी? ये लाइन ऐसे ही जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि लाइन कैसे जा रही है आपकी? लाइन आपकी पैरेलल जा रही है। लाइंस कैसी जा रही हैं? पैरेलल जा रही हैं। और पैरेलल के लिए यहाँ पर हमने क्या क्या बताया? पहली बात नो सॉल्यूशंस क्योंकि इंटरसेक्टिंग नहीं है। दूसरा इनकंसिस्टेंट है, यदि नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट है। कोइंसिडेंट होता या यूनिक सॉल्यूशन होता तो वो कंसिस्टेंट होता। तो इस तरह से आप इजीली सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप दे दे कि जैसे एक क्वेश्चन है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई क्वेश्चन एज इट इज़ बना के दे दो और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाने के लिए कहे। क्वेश्चन नंबर 5 है जैसे कि रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसको कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, यानी उसका पेरीमीटर 36 है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, यानी कि लेट द विड्थ ऑफ गार्डन कितनी है x मान लेंगे एंड लेंथ कितनी मान लेंगे y मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × l + b, यानी कि x + b लेंथ इंटू ब्रेथ।
अब ये कह रहा है 36, अब इसका भी क्या क्या कह रहा है, ये हाफ कह रहा है, क्या कह रहा है ये इसका भी हाफ। तो 2 से 2 कट गए, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 36। तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36। और सेकंड इक्वेशन है कि वो कह रहा है कि यदि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन 1 हो गई, और ये हो गई आपकी इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। दोनों को सॉल्व करके आप ग्राफिकली आप इनकी या ग्राफिकली सॉल्व करो या कैसे सॉल्व करो, इनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इजीली। बहुत इजी इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड लगाइए या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, किसी से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गोइंग एंड डू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फ्रॉम द exercise example or exemplar of NCERT, so you can be able to solve each and every questions on these concepts of linear equations of two variable. Thank you, keep learning, and do not forget to subscribe the channel and like the video, and any suggestion regarding this if you have, so please mention in the comment box. Thank you.